शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज के अंक में हम बातें करेंगे तेजस्विनी योजना के तहत किस तरह से किशोरियां और युवतियां हो रही हैं शिक्षा के प्रति जागरूक। जी हां, तेजस्विनी योजना हमारी किशोरियों और युवतियों के लिए आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का नाम है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हमारी किशोरियों और युवतियों के बाजार संचालित प्रशिक्षण एवं माध्यमिक शिक्षा को पूरा करना है। जी हाँ, शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है और इसके फायदे बताने हैं। इसका लाभ उठा रही हैं हमारी झारखंड की सारी युवतियां और किशोरियां। तो आइए आपको दिखाते हैं। हमारे देश के संविधान ने सभी को शिक्षा का समान अधिकार दिया है। इसके बावजूद हमारे देश की विडंबना ये है कि यहाँ गरीब बच्चे बच्चियां आज भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यहाँ अमीर और गरीब बच्चों की शिक्षा में एक गहरी खाई है। इस खाई को पाटने की कोशिश कर रही है तेजस्विनी परियोजना। अपने प्रदेश झारखंड के खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में इस परियोजना के माध्यम से 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को जो गरीबी के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई, उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। मैं तेजस्विनी परियोजना से पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ सर। और हमारे परियोजना से बहुत सारे मतलब योजनाएं हैं, जैसे लाइफ स्किल ट्रेनिंग चली, ब्रिज एजुकेशन चल रही है, उसके बाद में शिक्षा से भी है। फिर एक ये ट्रेनिंग टीएसपी और ईएसपी, तो मैं टीएसपी में हूँ और टीएसपी में अलग है और ये ईएसपी में हम देख रहे हैं सर, जिसमें ईएसपी में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में हम लोगों ने बच्चियों का सर्वे किया और सर्वे के दरमियान हम लोगों ने जो भी बच्चे ड्रॉप आउट मिली थी उन लोगों का सर्वे किया और एनआईएस के माध्यम से जो भी बच्ची ड्रॉप आउट थी 3 साल 4 साल की, उन लोगों का 8वीं तक की जो बच्ची 8 से नीचे थी उनका 8वीं पास तक का, और जो बच्ची 8 पास थी उनका 10th तक का परीक्षा पास करने में एनआईएस के माध्यम से करा रहे हैं। अभी तो परियोजना के प्रति लोगों को इतना विश्वास हो गया है सर कि वो लोग खुद कभी कॉल करके हम लोग को पूछते हैं कि सर ये बच्ची को हम लोगों को एडमिशन कराना है आपके स्कूल में, तो अभी हो सकता है? तो हम लोगों ने जवाब देते हैं कि अभी नहीं हो सकता है। हम लोग नाम लिख के रखते हैं उन बच्ची का, जब भी इस तरह का आवश्यकता होगा तो हम आपके पास जाएंगे कॉल करके और आपकी बच्ची का हम जो भी 8वीं या 10वीं अधूरी कक्षाएँ हैं उनको हम पूरा करने में पूरा मदद करेंगे। इस परियोजना के माध्यम से किशोरियों की अधूरी शिक्षा को पूरा किया जा रहा है तथा इसके साथ साथ उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन किशोरियों को पढ़ने के लिए कलम से लेकर किताब तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, इन्हें इस दौरान 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। हमारे यहाँ 40 तेजस्विनी क्लब है और यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के सर्विस दिया जाता है। पहला जो है, जो बच्ची ड्रॉप आउट है, जो किसी कारणवश या इकोनॉमिक स्थिति खराब हो, इनका जो भी जैसे जो नियोस का जो एजुकेशन सर्विस से जुड़ती है उनको सारा मटेरियल वगैरह है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। टीचिंग यहाँ पर फ्री पर होता है, मतलब 3 तरह के टीचर होते हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं, सारा निःशुल्क होता है। यहाँ किताब, कॉपी, पेंसिल सारा कुछ इनको दिया जाता है परियोजना की तरफ से। इनका एक भी पैसा इसमें नहीं लगता है। इनका स्टार्टिंग में 3 महीना का ब्रिज एजुकेशन चला था और उसके बाद 6 महीना का एकेडमिक क्लास चल रहा है। और हाँ, फॉर्म सारा कुछ हम लोग भराते हैं, मतलब यहाँ तक कि इन लोग का फॉर्म भरने का भी पैसा भी नहीं लगता है। यहाँ पे जो ईएसपी का सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसी बच्ची को सर्विस दिया जा रहा है जो दूर दराज के क्षेत्र से, जो गांव से एकदम आती है, जहाँ तक एजुकेशन का कोई भी
मतलब सुविधा नहीं है, और वैसी बच्ची को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जिनके अभिभावक पढ़ा नहीं सक रहे हैं, ड्रॉप आउट बच्ची को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और सरकार का नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अभी जो इनका सबसे पहले इनका ब्रिजिंग कोर्स हुआ था 3 महीना का। ब्रिजिंग कोर्स करने के बाद इनको NIS में दाखिल करा के 6 महीना का मतलब कोर्स कराया जा रहा है। इसमें 8 और 10 का क्लास कराया जा रहा है। अभी इनका एग्ज़ाम भी चल रहा है। एग्ज़ाम होने के बाद ये खुद से आत्मनिर्भर होंगे। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए किशोरियां बताती हैं कि खराब स्थिति की वजह से इन लोगों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इस परियोजना की वजह से उन्हें दोबारा पढ़ाई से जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ है। ये लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर अब शिक्षक और नर्स बनना चाहती हैं। जी, मुझे यहाँ के बारे में YF तिलावती दीदी से मालूम चला। वो गांव में तेजस्विनी परियोजना का सर्वे कर रही थी, उसके थ्रू मैं उससे मिली तो मुझे शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी दी, जिसमें वो बताई कि अगर आप 5वीं तक पढ़ाई किए हैं तो आपको 8वीं तक की शिक्षा दी जाएगी, और 8वीं पास है तो आपको 10वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे पढ़ाई से जुड़ना है, तो मेरा आधार अकाउंट वो ली और मेरा नामांकन फॉर्म भरी, जिसमें मैं सबसे पहले क्लब से जुड़ी। क्लब से जुड़ने के बाद मुझे शिक्षा विभाग से जोड़ा गया। उसके बाद मुझे क्लास के लिए भेजा गया, जिसमें मैं डेली क्लास करने के लिए आती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे कि सभी बहनें आती हैं साथ में, तो पहले पढ़ाई शिक्षा छूट चुकी थी तो एक मन में उतना जिज्ञासा नहीं था, लेकिन बाकी दीदियों से बैठ के पढ़ने शुरू की तो जिज्ञासा आ गया, और अभी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण 10th के बाद मैं इंटर करूँगी, कॉलेज में नामांकन लूँगी। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन तक का शिक्षा प्राप्त करूँगी। क्या बनने का लक्ष्य? मुझे शिक्षक बनने का लक्ष्य है। मैं ग्रेजुएशन के बाद अगर घर का स्थिति सही रहा तो मैं आगे का तैयारी करूँगी। एक लड़की अगर शिक्षा से जुड़ती है तो उसका उसका सब चीज़ विकसित होता है। शिक्षा से जुड़ते हैं उसका जो दिमाग है वो भी विकसित होता है। कल का दिन में वो मान के चलिए किसी का घर में शादी भी हो जाती है और उसका घर का स्थिति खराब होता है तो खुद कुछ तो कर पाएगी ना, अगर वो शिक्षा से जुड़ी रहेगी तो। बदलाव ये आया ना सर, जैसे कि हम लोग को स्कूल जब मैं जाती थी, छूट गया था स्कूल, तब से मैं गांव में रहती थी, और जो है हमारा गांव का जो परिवेश था वो मतलब खेलने खाने और जो है घर काम काज से हम लोग बिजी रहते थे हमेशा। और जब मैं यहाँ जुड़ी ना तो साथ में सब कोई एक साथ पढ़ने लगे। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और जो यहाँ के CC हैं, YF हैं, और जो BC सर हैं बहुत अच्छे हैं। सब हर एक चीज़ में हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, खासकर एक महिला के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल महिलाओं का शादी तो होना तय है। तो पहला कदम माँ बाप पर ही डिपेंड करता है, बच्चों पर, क्योंकि पहला गुरु माँ और बाप ही होते हैं। तो जैसे देखा जाए तो माँ पहला गुरु होती है बच्चों के लिए, तो पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि बच्चा को पहला वो शिक्षा दे पाए, और जो घर के छोटे मोटे जो डिसीजन लेने हों उसमें अपने घर को मदद कर सके कि ये सही है गलत है। यहाँ की विद्यार्थी बताती हैं कि शिक्षा जगत से इन लोगों की आस टूट चुकी थी। इस योजना की वजह से इनमें नई उम्मीद जगी है। इन लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। ये लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर अब स्वावलंबी बनना चाहती हैं। इन्हें यहाँ हर तरह की सुविधा मिल रही है। इन्हें पढ़ाई के लिए किताबें और कॉपियाँ सभी कुछ निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। इलानी दीदी बताई कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है बोल के। तेजस्विनी परियोजना हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस और कंप्यूटर। आने जाने का भी पैसा मिलता है, यहाँ बुक सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, नाश्ता के लिए भी। 6 भाई बहन हैं, 5 बहन है और 1 भाई है। पापा कुछ नहीं करता है, वो लोग पढ़ रही है। एक कस्तूरबा में है और 2 खटखुरा स्कूल में पढ़ती है। मेरा गांव वाली दीदी बताई थी कि तेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है तो जाएगी पढ़ने बोल के बोली, तो हम बोले ठीक है जाएंगे बोले। फिर सालों से बात किए वो मैडम, फिर मेरा पापा लोग को बोली थी कि ठीक है भेज देंगे बोल के, उसके बाद आ गए यहाँ। मेरा मन था पढ़ने का, इसीलिए माँ बाप को बोले थी कि हम मैट्रिक लिखेंगे बोल के बोले। फिर पापा बोला ठीक है तब बोल के बोल दिया।
ज़रूरी है सर मैट्रिक, तो मेरा इच्छा है कि मैट्रिक लिखेंगे बोल के। मैं 7 क्लास तक पढ़ाई की थी, अभी यहाँ 8 क्लास में पढ़ाई करती हूँ। यहाँ के बारे में जानकारी हमको अपने वाइफ से मिला, जो कि मेरे गांव में ही वो रहती है। जब मैं तेजस्विनी परियोजना से जुड़ी तो मुझे मालूम चला कि यहाँ जिनका पढ़ाई छूट गया है उनका भी पढ़ाई मतलब यहाँ पूरा हो सकता है। पहले मैं हॉस्टल में रहती थी जी, यहाँ सब मुफ्त में पढ़ाई हो रहा है जी। मुझे टीचर बनना है पढ़ाई लिखाई करके जी। घर में मैं जब टाइम मिलता है, मतलब मेरा जब काम खत्म होता है तब मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। अपने प्रदेश झारखंड के सुदूर गांव में शिक्षा के प्रति अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। वे लोग इसे संजीदगी से नहीं लेते। गरीबी के कारण कई लोग अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। तेजस्विनी परियोजना ऐसी किशोरियों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है और उन्हें नई राह दिखा रही है। देखा ना आप सभी ने, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अब हर घर की बेटी पढ़ेगी, विकास के पथ पर चलेगी और ऊंची उड़ान भरेगी। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से लाह की खेती से महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। जी हाँ, लाह की खेती के दौरान महिलाएं विभिन्न प्रकार की चूड़ियां और लठियां बना रही हैं, जिसका मांग बाजार में काफी ज्यादा है और इसका उचित मूल्य भी इन्हें मिल रहा है, जिससे आज ये लाखों की आमदनी कर पा रही हैं। तो बिना देर के आइए देखते हैं। अपने प्रदेश झारखंड के सुदूर गांव में रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ लोग कृषि कार्य से जुड़ते भी हैं तो उनकी विधि पारंपरिक होती है, जिसकी वजह से वे उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। गांव में महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। अतः गांव में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तेजस्विनी परियोजना कई क्षेत्रों की महिलाओं को लाह की खेती से जोड़ रही है। खूंटी जिले के बगिया ग्राम में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि खूंटी जिले का सबसे सुदूरवर्ती ब्लॉक जो रनिया ब्लॉक है, जो लगभग 100 किलोमीटर के करीब है, ये बगिया गांव में आज हम आए हुए हैं रनिया ब्लॉक के, जहां पे हमारी जो किशोरी युवती और महिलाएं जो तेजस्विनी प्रोजेक्ट के थ्रू लाह कल्टीवेशन की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद ये अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंटिन्यू इस काम को आगे ट्रेनिंग के बाद कंटिन्यू इस काम को कर रही हैं। तो आज हम इनके साथ इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, जो ये बताएंगी कैसे कैसे इस कार्य को आगे कर रही हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं और एक उद्यमी साबित होंगी। तेजस्विनी परियोजना से ये अपने आप को एक उद्यमी के रूप में ये अपने आप को आगे लेके जा रही हैं। तेजस्विनी क्लब एक इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां से ये अपने सपनों को साकार कर पा रही हैं। इन लोगों का चयन आप लोग कैसे करते हैं? इनका चयन हम पहले सर्वे हुआ था और उसके थ्रू डोर टू डोर सर्वे हुआ। उसमें इनका 14 से 24 एज ग्रुप का क्राइटेरिया है, उसमें इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद इनको जीवन कौशल ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद इनको VST और BST वोकेशनल ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग देनी थी। तो बिजनेस ट्रेनिंग के माध्यम से उद्योगनी जो संस्था है जो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, तो इनको लाह कल्टीवेशन की उद्योगनी संस्था की तरफ से इनको ट्रेनिंग दिया गया, जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग इनका रनिया में ही हुआ। उसके बाद इन्होंने वहाँ से बहुत अपने आप को ट्रेंड करके और इस कार्य को कंटिन्यू आगे कर रही हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं और बहुत आगे लाभ भी कमा रही हैं और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को प्रस्तुत कर रही हैं। यहाँ इस परियोजना के अंतर्गत उद्योगनी संस्थान की मदद से 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को लाह की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे इन किशोरियों की लाह की खेती उन्नत हुई है और इनका मुनाफा बढ़ रहा है। ये खेती इन महिलाओं को इनके गांव घर में ही रोजगार प्रदान कर रही है, जिससे इनके पलायन पर अंकुश लग रहा है। मैं उद्योगिनी के थ्रू लाह का प्रशिक्षण GYW मैंने किशोरी और युवतियों को दिया। हम लोग का प्रशिक्षण चला था 28 नवंबर से लेकर 1 अप्रैल तक, और जिसमें हमारे रनिया में तांबा सेंटर में 30 किशोरी एवं युवती थी और उनमें से हम लोग का मूल्यांकन हुआ, असेसमेंट हुआ। उसमें 1 अप्रैल को असेसमेंट हुआ
जिसमें 24 युवती और किशोरी उसमें शामिल हुई थी। और सर्टिफिकेट वितरण हम लोग का 5 जून को हुआ, जिसमें सभी किशोरी एवं युवती गई थी। जबकि एक हम लोग का बेस्ट प्रशिक्षणार्थी थी सपना भेंगरा, जिसने प्रशिक्षण के दौरान ही 5 केजी बिहन लाह मंगवाई और अपना पूंजी देकर, और उन्होंने 5 किलो तब से ही लगाकर लाह पालन शुरू की। पहले लाह लगाया जाता था तो बस ऐसे ही हो रहा है, भगवान भरोसे वाले में लगा के छोड़ दिया जाता था। उसमें आप आ रहा है जा रहा है, कोई देख रेख करने वाला नहीं होते थे। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से जो खेती करने की जो बात रखी गई है, उसमें हम लोग पेड़ का पोषक वृक्ष का छुपाई माने प्रबंधन छुपाई तक कराते हैं। उसके बाद कुसुम पेड़ में 1.5 साल के बाद बिहन लाह चलाने का प्रचलन है, जबकि बेर पेड़ में 6 माह के बाद ही लाह लगाया जा सकता है। हम लोग ये बताए कि पहले बिना उपचार किए ही बिहन को डायरेक्ट पेड़ में चढ़ा दिया जाता था, और निश्चित समय में बिहन लाह उतारना भी पड़ता है। लेकिन चढ़ा दिए तो जब लाह काटना पड़ता था उस समय वो लोग उतारते थे। लेकिन अभी 21 से 30 दिन के अंदर ही बिहन लाह को उतरवा देना है, और होने से हमारे जो लाह में जो कीट का प्रकोप पड़ता है वो कम पड़ेगा। और ना हम कैसे काम करना है, क्या ट्रेनिंग लेना है, ये बिल्कुल उनको नहीं पता था। मगर ये तेजस्विनी परियोजना 2019 में जुड़े, इनका लाइव स्किल ट्रेनिंग लिया गया। लाइव स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद इनका क्या है कि BST जो होता है हमारा, और एक TSP होता है ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें इनका एक काउंसलिंग किया गया, जो गांव लेवल टोला लेवल में इनका काउंसलिंग किया गया। फिर ये काउंसलिंग करने के बाद इनका एक सेलेक्ट किया गया। इनका एक फॉर्म भरा जाता था, इनको पूछा जाता था कि आप किस रुझान किस तरफ आप जाना चाहते हैं। तो इनका जैसे हम लोग काउंसलिंग करते थे, छोटा सा एक वाइवा भी होता था इनका कि आप किस मोड़ पे जाना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई पे जाना चाहते हैं या बिजनेस पे जाना चाहते थे, उद्यमिता में जाना चाहते थे, या कोई नर्स ट्रेनिंग करना चाहते थे। तो ये लोग का कहना था कि हमारा पेड़ पौधा और बहुत पहले से हमारा पारंपरिक और जो गांव लेवल में हमारा मम्मी पापा जो काम करते थे, हम ही लोग उसको फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर हमको नहीं जाना है, इसलिए क्या कि ये लोग लाह का ये चुना गया। तो इनको फिर क्या करते हैं कि हमारा जो लोकल ब्लॉक लेवल में है, ये किसान भवन जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको 45 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। जो हमारा ट्रेनर है हमारा सीताराम नाग है, जो वैज्ञानिक पद्धति से इनका ट्रेनिंग दिया गया कि पहले जो नॉर्मली ऐसे जो करते थे, इनको पता भी नहीं था कि हमें कैसे छंटाई करना है, कैसे इसको लगाना, इनको बिल्कुल पता नहीं था। तब ये क्या कि 45 दिनों में इनका एक हमारा पेड़ में जाके उनका प्रैक्टिकल भी कराया जाता था, एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता था इनका, ताकि ये जो AGYW है 14 से 24 साल की जो महिलाएं और किशोरियां हैं, ये अच्छे से सीख सके और अपना यहाँ उद्यमिता बिजनेस चला सके। ये हमारा उद्योगनी इसको प्रयास कर रही है और इसका ट्रेनिंग दी है। यहाँ की महिला सपना ढेंगरा बताती हैं कि पहले भी वो लाह की खेती करती थी, परंतु उस वक्त इतना उत्पादन नहीं हो पाता था। जब से इन्होंने इस परियोजना से जुड़कर लाह की खेती का प्रशिक्षण लिया है, इनकी खेती का रूप बदल गया है। पहले तो ऐसे किसान करते थे, अब पहले खेती करते थे, पहले एगो सीजन का। हाँ, खेती करते थे। अच्छा, जब इन लोग से जुड़े आप, तेजस्विनी प्रोजेक्ट जो है उससे जुड़े, और कुछ सिखाया गया आप लोग को इसमें? हाँ, सिखाया गया। क्या सिखाया गया? पारंपरिक विधि से पहले लाह खेती करते थे। लाह की खेती करते हाँ, तो उसमें हम लोग को तेजस्विनी तरफ से उद्योगनी ने हम लोगों को कैसे हम लोग लाह को कैसे लगाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा, उसके बारे में हम लोग को कुसुम पेड़ में और बेर पेड़ में लगाया जाता है, और बहुत सारे पेड़ हैं उसमें ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। पहले ऐसे ही लगा के छोड़ देते थे, और अब तो वैज्ञानिक विधि से हम लोग ट्रेनिंग ले लिए, उसके बाद हम लोग वैज्ञानिक तरीके से ही लाह को लगाने शुरू किए हैं। और हम लोग अभी बीते साल हम किए थे 5000 का
5 केजी खरीदे थे। और इसी तरह से अंजलि प्रियंका मार्गी तथा शीला गुड़िया की भी लाह की खेती यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्नत हो गई है। इन लोगों ने वैज्ञानिक विधि अपनाकर अपनी आय बढ़ा ली है। इन्हें अब गांव पर ही रोजगार मिल गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन गई हैं। पहले हम लोग साधारण सा ही करते थे और अभी वैज्ञानिक रूप से करते हैं। हम लोग को सीताराम सर बताए वैज्ञानिक तरीका, स्प्रे करके लगाए, फिर काटने और मतलब कटाई और छटाई कैसे किया जाता है वो सभी बताए। पहले कम होता था और अभी दवा सब लगा करके वैज्ञानिक रूप से करके ज़्यादा होता है। पहले ज़्यादा नहीं कमाई होता था और अभी उससे डबल कमाई होता है। घर के बगल में ही है 7 गो, उसमें हम लगाए थे तो हुआ था 25,000 जैसे। जंगल में हम लोग का ज़्यादा दूर हो जाता है, इसलिए जंगल में नहीं लगाते। पहले तो पेड़ की कटाई करते हैं, उसके बाद कुसुम पेड़ और बेर पेड़ में लगाते हैं। पहले कटाई के बाद बिहन को चढ़ाते हैं तो बांधते हैं पेड़ में गठरी बांध के रस्सी से। उसके बाद हम लोग लाकर 45 दिनों का ट्रेनिंग लिए हैं। हम लोग को 45 दिनों का ट्रेनिंग सीताराम जी सर ने दिया है। तो ला को कैसा लंघना है, कैसा मतलब इसका कमाई होता है उसको। पहले हम लोग पारंपरिक विधि से खेती करते थे तो बिना रस्सी बांधे चढ़ाते थे। अब वैज्ञानिक तरीका से हम लोग का ट्रेनिंग हो गया तो रस्सी बांधते हैं और स्प्रे लगाते हैं। तो हम लोग का स्प्रे लगाते हैं तो ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। अपने प्रदेश में गांव में रह रही महिलाओं में क्षमताओं की कमी नहीं है, इन्हें जरूरत है सही मार्गदर्शन की। तेजस्विनी परियोजना की वजह से इन्हें ये मार्गदर्शन मिला है। इसकी वजह से बगिया ग्राम की महिलाएं लाह की खेती में प्रगति कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो आपने देखा कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता, तेजस्विनी जैसी परियोजना जो है यहाँ पहुँची और यहाँ के लोगों के जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, साथ ही शिक्षा की भी जो समस्या थी, उसको इन्होंने दूर किया। जो बच्चियाँ ड्रॉप आउट थी, जो महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी, उनके लिए इन्होंने रोजगार के अवसर गांव में ही दिया। और जब पलायन रुकता है तो गांव का विकास होना संभव है। जिस तरह के जंगल और सुदूर क्षेत्र है, यहाँ पे जो इन्होंने रोजगार के आयाम तलाशे हैं वो लाह के लिए तलाशा है। और लाह जहाँ भी चाहिए हो जाता है। और इनमें बहुलता जो है बैर का पेड़ और कुसुम का पेड़ इस जंगल में है, जो इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। तेजस्विनी परियोजना घर घर गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जो सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसके लिए वो अपना तो काम कर ही रही है और साथ ही साथ महिलाओं को जो सशक्तिकरण में भूमिका निभा रही है, उसके लिए धन्यवाद। आज हम जुड़े आपके साथ, इसके लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और फिर अगले अंक में फिर नई कहानी के साथ आपके साथ होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। देखा ना आप सभी ने, आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड।